फारूक हमीद साहब, मैं चाहूँगा आप भी इस पर रिस्पॉन्ड करें, और वो ये कि हम बात कर रहे हैं दौरा अमेरिका के हवाले से फील्ड मार्शल के। बहुत सारे अहम मामलों पर उन्होंने बात की है, बहुत सारे अहम मौजू उन्होंने डिस्कस किए हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से बातचीत की है। लेकिन दुनिया भर की नज़रें डेफिनेटली उनके इस दूसरे दौरे पर हैं, और दुश्मन इस चीज़ को देख रहा है, बड़े गौर से देख रहा है किस तरह से पाकिस्तान और जो अमेरिका है एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो आपके ख्याल से इसकी अहमियत मुस्तकबिल में कितनी ज़्यादा होने जा रही है, मज़ीद कितनी बढ़ने जा रही है, और पाकिस्तान के लिए किस हद तक फ्रूटफुल होगा सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। देखें, आज से 6 महीने पहले सूरत हाल ये थी कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जाते जाते पाकिस्तान के कुछ स्ट्रेटेजिक अदारे थे मिसाइल रिलेटेड, उनके ऊपर सैंक्शन लगा गया था। तो इससे ज्यादा लो मामला और क्या हो सकता था। वो अलग बात है कि हम दहशतगर्दी की जंग में उनको फिर भी उनको हम सपोर्ट कर रहे थे। कहना मैं ये चाहता हूँ कि माजी में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान के बड़े अप्स एंड डाउन आए हैं। कभी सैंक्शन लग जाते हैं हम पे, लेकिन फिर जब इंटरेस्ट कोइंसाइड करते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है और अमेरिकन समझते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर यकीनन हालात में जो है वो बेहतरी आती है। और ये ट्रंप के आने के बाद बिल्कुल ये हम नोट कर रहे हैं कि एक नई वेव आई है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात एक जिसको कहते हैं ना राइडिंग द क्रस्ट ऑफ द वेव, एक बड़े पॉजिटिव अंदाज में आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ये सेकंड दौरा था अमेरिका का इन द लास्ट 2 मंथ्स। पहले वो जनरल के रैंक में थे, अब फील्ड मार्शल के रैंक में गए। तो बिल्कुल टेम्पा, आपको पता सेंटकॉम जो है ये तो इस पूरे खत्ते की जो मामलात हैं, अमेरिका के फौजी मामलात, सिक्योरिटी के मामलात पूरे खत्ते में, मिडल ईस्ट वगैरह, वो सारा वो देखता है। अब सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है कुवैत है या कतर में। तो लिहाजा सेंटकॉम के पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप के साथ हमेशा बड़े क्लोज ताल्लुकात रहे हैं, जिस तरह पेंटागन और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान ताल्लुकात रहे हैं और होने भी चाहिए। तो लिहाजा ये उनका जाना वहां पे आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, क्योंकि और भी बाकी फॉरेन जो मिलिट्री लीडरशिप है वो भी आए हुए थे। तो यहाँ उनकी उनसे भी मुलाकात हुई है। और ये जो चेंज ऑफ कमांड वहां पे हुआ है, तो जाहिर बात है ही मेट दी न्यू सेंटकॉम कमांडर, और फिर जो यूनाइटेड स्टेट्स के चीफ ऑफ अपना चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल केन, उनसे भी मुलाकात हुई है। सो मेरा ख्याल है बड़ी आला सतह लेवल पे मिलिट्री बातचीत हुई है। और इसमें जाहिर बात है जो अपना वॉर ऑन टेरर है, जो हमारी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है, उसमें वो मामलात हो गए। फिर उसके बाद जिस तरह फील्ड मार्शल पहले भी गए थे और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ 2 घंटे मुलाकात हुई थी लंच के ऊपर, वहां पे जो स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू हुई है, जाहिर बात है मिलिट्री डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, वो अब मामला आगे हम देखेंगे कि वो किस नहज जो है वो आते हैं, क्या एग्रीमेंट साइन होते हैं। अगर कोई हाई पावर्ड अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान आता है इस महीने या अगले महीने, तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से ये एक अच्छी फॉलो अप विजिट थी। और पाकिस्तानी कम्युनिटी को एड्रेस करना इसलिए जरूरी था कि उनके ज़हन में जो शक है, शुबहात हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पाकिस्तान का इकोनॉमिक टर्न अराउंड, दहशतगर्दी, केपी बलोचिस्तान, और फिर इंडिया का रोल। पाकिस्तान इंडिया में देखे ना 2 महीने पहले जो जंग हुई, उसके बाद पहली मरतबा तो ये अपना सेकेंड टाइम उसकी जा रहे, तो वो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के तनाजुर में, कॉन्टेक्स्ट में, जाहिर बात है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी वुड लाइक टू बी ब्रीफ, वुड लाइक टू नो कि जनाब आगे क्या होता है। या मैं भी पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि यहाँ तक बात होगी, उन्होंने कहा कि अगर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अगर इस पे इंडियन ने गड़बड़ की, कोई नया डैम बनाया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, हम उस डैम को भी उड़ा देंगे। तो जाहिर बात है एक बड़ी मैं समझता हूँ एग्रेसिव माइंडसेट है, जारहाना माइंडसेट है, होना भी चाहिए इंडिया के हवाले से, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो मौके की तलाश में है। आप देखें वो खुद उनके लोग दबे अल्फाज में कह रहे ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है जनाब। जारी किस तरह है? केपी में आप देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, जो उनके स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द ग्रुप हैं वो क्या वहां पे कर रहे हैं और किस तरह वहां पे हमारे ऑपरेशन उनके खिलाफ चल रहे हैं। सो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि दिस इज गुड। और अभी मैं देख रहा था कि शायद इसके बाद वो ब्रसल्स जाएंगे, वहां पे ऑब्वियसली ब्रसल में नेटो हेडक्वार्टर है, तो वहाँ नेटो की टॉप लीडरशिप मुलाकात हुई। तो ये बहुत हाई प्रोफाइल मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्ट हो रहे हैं। गुड फॉर दी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, गुड फॉर दी इन द सेंस कि जो वॉर ऑन टेरर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है इस खत्ते में, और मजीद जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बिल्कुल पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है। फारूक साहब ने दुरुस्त कहा।